हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है दोस्तों। त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ में, क्योंकि आज मैं वो पढ़ाने वाला हूं कि अगर आप त्रिकोणमिति के बारे में 100% भी कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आज का मेरा इस क्लास को, बेसिक क्लास को करने के बाद आप बड़ा से भी बड़ा सवाल को बना पाओगे। दोस्तों देखेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति में त्रिकोण सबसे पहले देखते हैं। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? 3 कोण वाला त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण वाला त्रिभुज। और मिति का अर्थ मतलब होता है मापना, यानी मेजर करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, इसमें मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल है। हमेशा याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति कहते किसको है? त्रिकोणमिति कहते किसको है? तो त्रिकोणमिति के बारे में हम समझेंगे कि गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। बहुत ही बेसिक रूप में आपको आज हम इसमें त्रिकोणमिति के बारे में समझाने वाले हैं। तो देखिए तो दोस्तों, अगर मान लो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज कहते किसको है? वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर दोस्तों एक कोण को अगर हम 90 डिग्री ले लें और ये थीटा, ये भी याद रखें दोस्तों, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब कहलाता है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर। अगर मान ले दोस्तों इसको अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला जो होगा वो आपका लंब कहलाएगा। तो आइए इसको अगर मान के हम बनाते हैं, और एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होना आवश्यक है। समकोण त्रिभुज का यही शर्त है। ठीक है, तो हम इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और हमारा ये जो होता है दोस्तों वो कर्ण कहलाता है। ये होता है हमारा कर्ण, जिसको हम एच हाइपोटेनियस इसको कहते हैं, एच से इसको इंडिकेट करते हैं। ये है दोस्तों आधार, इसको बेस कहते हैं, हम बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये शर्त याद रखेंगे कि जब भी 90 डिग्री का कोण आए उसको हम क्या समझेंगे? समकोण है। यानी 90 डिग्री के कोण समकोण होता है, यानी समकोण होने के लिए 90 डिग्री का कोण एक होना आवश्यक है। तो देखिए तो दोस्तों, ये त्रिभुज लिए, इसमें एक 90 डिग्री का कोण है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन पढ़ेंगे। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में हम ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि थीटा के सामने में लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए तो ये है, अगर इसको हम मान के थीटा अगर मानते हैं तो ये होता है उसका परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो देखिए तो दोस्तों, इसमें इसको लंब कह दिया, इसको कर्ण कह दिया और इसको आधार। और इस पर हम एक और बात याद रखेंगे इसमें दोस्तों कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूरा खेल हमारा त्रिगो का खत्म हो जाता है। यानी पूरा खेल हमारा त्रिकोणमिति में 6 ही ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसमें पूरा खेल छुपा है। इसी में पूरे खेल इसी में सम्मिलित है। ठीक है,
तो वो कौन से त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है उसको हम आपको दिखाते हैं। अगर दोस्तों इसको P मानते हैं तो ये देखिए P लंब बाटा अब P हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया और ये हो गया आधार, तो P बाई बी कह देंगे। तो हमारा P बाई P ऊपर ले लिए तो एक और ये भी तो कह सकते हैं P बाई बी हो गया तो P बाई H हो गया, यानी लंब बाटा कर्ण भी हो गया। अब हम इस दोनों को ले लिए तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि B बाई हमारा एक अगर B ले लिए यानी आधार ले लिए तो एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं ना P, B बाई P, तो हमारा B बाई P हो गया तो B बाई H भी हो जाएगा। अब हमारा H बाई ये देखिए तो हमारा ये भी तो हो जाएगा H बाई एक B बाई P हो गया, B बाई H हो गया तो हमारा H बाई P हो गया एक, तो एक H बाई B होगा ना। देखिए तो इसी को हम पूरे एकदम मतलब सिचुएशन से पूरे बेसिक से अगर इसी को पढ़ लें तो इसी में पूरा खेल है त्रिभुजों का। जो ये अनुपात है 6 अनुपात है, जैसे ये लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार ये क्या होता है दोस्तों, tan थीटा लंब बाटा आधार होता है। ये है आपका लंब बाटा आधार, ये है लंब बाटा आधार, ये क्या है लंब बाटा कोण साइन थीटा। इस प्रकार यानी हम आगे इसको देखते हैं कि ये वाला कौन होता है उसको विस्तार से आपको समझाते हैं। देखिए तो दोस्तों अब कुछ आगे देखते हैं। अगर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लिए और समकोण त्रिभुज का क्या शर्त है, एक कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक है। इसको बोलते हैं दोस्तों राइट एंगल, इसको राइट एंगल बोलते हैं और इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, और इसको भी बोलते हैं दोस्तों एक्यूट एंगल। यहां एक पॉइंट हमको याद रखना है कि अगर ये वाला अगर मान लीजिए 60 डिग्री का है तो हमारा ये वाला का मान थीटा वाला का मान 30 डिग्री का होगा। अगर ये वाला 30 डिग्री का होगा तो ये वाला 60 डिग्री का होगा। अर्थात इस दोनों का योग 90 होना चाहिए, क्योंकि पहले से ये समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण है और इस दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए, तभी ना 180 डिग्री पूरा होता है। यानी समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक 90 हो गया, तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, अगर ये 30 रहता तो ये 60 होता, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा हमारा 45 डिग्री होगा। हमको इस शर्त को हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले एक बात को समझना है दोस्तों, किस बात को, तो वो है आपका, अगर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज और ले लेते हैं, अगर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज का ये क्या है 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है यानी कर्ण है, ये लंब है और ये आपका आधार है, तो यहां से आपका यह शर्त एक शर्त यहां पर निकलता है कि h² बराबर आपका p² प्लस b², यानी h आपका हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहां से निकलता है। यानी यहां पर हम याद रखेंगे दोस्तों कि समकोण त्रिभुज कहलाने के लिए इस शर्त को पूरा करना होगा, कोई भी तीन भुजा को इस शर्त को पूरा करना होगा, तभी वो क्या होगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। एक और इसमें पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों
कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज के लिए। यानी समकोण त्रिभुज के लिए, ये समकोण त्रिभुज अगर लेते हैं तो इसमें कर्ण जो होगी ये वाला, वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहां पर अगर बात करें दोस्तों, एक अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन दिया है, अगर एक क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजा अगर दी है, ये 5 है, इसकी भुजा यानी कर्ण 5 है और आधार देखिए तो कर्ण हमारा कितना है 5 है और आधार को अगर मान लेते हैं 4 है और ये 3 है, कौन परपेंडिकुलर यानी लंब। तो इसको शर्त को ये पूरा करने के लिए क्या होगा, h यानी 5 का स्क्वायर बराबर p यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 5 25, 3 त्रिका 9 होगा, प्लस 4 चौका 16 और ये 25 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो इस प्रकार हम ये भी याद रखेंगे कि हमारा समकोण त्रिभुज कहलाने के लिए कोई भी दो भुजा, उसके अगले जो भुजा होते हैं वो सब, यानी कोई तीनों भुजा इस शर्त को फॉलो करना चाहिए। यानी दोनों छोटी भुजा, ये देखिए तो दो छोटी भुजा P और B यानी लंब और आधार, ये दोनों छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा के बराबर का होना चाहिए। देखिए तो इस दोनों को जोड़ने पर बड़ी भुजा 25 है, इसके बराबर हो गया। अगर हम बात करें एक और दोस्तों, अगर एक ये भी अगर ले लें, मान लो कि एक और ले लेते हैं, देखिए तो अगर हम एक और ले लेते हैं, जैसे एकदम बेसिक है दोस्तों क्लास, इसको अगर हम एक और क्वेश्चन को अगर लेते हैं, समकोण त्रिभुज में अगर लेते हैं, मान लीजिए ये अगर 13 दे दिया, ये भुजा जो कर्ण है आपको 13 दे दिया और ये आधार 5 दे दिया और ये परपेंडिकुलर को यानी लंब को पूछ रहा है। यहां पर लंब क्या है, पूछ रहा है कि लंब क्या होगा, लंब को ज्ञात करना है। तो यहां पर हम दोस्तों याद रखेंगे, इस पर जो हमारा शर्त बनेगा वो होगा, यहां पर अभी हमने पढ़ा h स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना हमने पढ़ा सर। अरे देखिए ना, यही ना शर्त हमने पढ़ा। अब इसी को वैल्यू को पुट करिए तो h स्क्वायर है, तो अगर हम 13 का यहां लेते हैं, देखिए तो अगर हम यहां पर आज एकदम पूरे बेसिक से बता रहे हैं, जिसको 0 तक कुछ नहीं 100% नहीं आता है वो भी बना देगा। देखिए तो h का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर p का मान कुछ नहीं दिया है p स्क्वायर प्लस, देखिए तो b का मान कितना दिया है 5 दिया है, 5 को पुट करिए तो 13 13 169 होता है ना, p स्क्वायर प्लस 25 हो गया। अब 169 है और प्लस 25 इधर अगर बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, बराबर p स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 144 होगा, 144 बराबर p स्क्वायर। हम स्क्वायर को हटा के यहाँ पर इसको रूट कर देंगे तो रूट 144 का वर्गमूल 12 होगा, यानी p, तो p का मान हमारा ये कितना हो गया, p का मान यहां पर हम क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, यानी यहां पर आपका p का मान 12 आ गया। ठीक है, देखिए तो दोस्तों अब हम कुछ आगे देखिए तो शर्त देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन थीटा, देखिए तो साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है
कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा। इसको हमको याद करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम केवल रट कर याद करते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। अगर उसी को अगर हम समझ कर कंसेप्ट से अगर याद करते हैं तो ज्यादा दिन तक रहता है। इसीलिए यहां पर मैं आप लोगों को कंसेप्ट से बताने जा रहा हूं। देखिए तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, तो अब टैन थीटा जो रिवर्स होता है वो कॉट थीटा के होता है, कॉट थीटा के रिवर्स होता है। अब देखिए तो यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। 6 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाटा कॉट यानी पी बाटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कॉट बी बट्टा एच। और टेन थीटा बराबर होता है ये लंब बाटा आधार होता है यानी पी बाटा बी होता है। अब दोस्तों ये हमको मालूम है कि साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है रिवर्स हो जाएगा ना। जैसे साइन थीटा का तो कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा बराबर P बट्टा H है ये साइन थीटा, तो H बट्टा P होगा। अब ये कॉस थीटा इसी प्रकार कॉस का सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर ये कॉस थीटा B बट्टा H है तो H बट्टा B होगा। अब इसी प्रकार टेन का रिवर्स कौन होता है? कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर होगा दोस्तों P बट्टा B है टेन का, तो B बट्टा P होगा। देखिए तो ये 6 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम बात करें इसको अगर याद करने का एक ट्रिक की, तो हम ट्रिक को याद करने का एक ट्रिक भी आपको बताएंगे कि आप अगर ऐसे नहीं याद रखते हैं, इस तरह से आपको P बटा H, B बटा H, P बटा B अगर इस तरह से नहीं याद हो पाता है तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए तो दोस्तों ये ट्रिक है। देखिए ट्रिक को बहुत ही आसान तरीका से हम समझेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से इस 6 फार्मूला को हम बहुत आसानी से हम याद कर लेंगे। ट्रिक आता है, हम लोग जानते हैं ट्रिक में कि लाल काका का एक ट्रिक आता है। ये है दोस्तों लाल काका, ये है लंब कण, ये है आधार कण और ये है लंब और आधार। तो ये होता है दोस्तों, देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाटा कण है ना, तो L लंब हो गया और K कण हो गया, यानी ये साइन थीटा। अब ये देखिए तो दोस्तों ये है A आधार बट्टा कण, तो देखिए तो कॉस थीटा आधार बट्टा B यानी बेस H यानी हाइपोटेनियस कण हो गया, तो आधार बट्टा कण यानी इसको हम कहेंगे कॉस थीटा। ये देखिए तो लंब बाटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाटा बेस P बाई B, तो हम इसको कहते हैं टैन थीटा। और इसी का रिवर्स अभी हम आपको बताए कि साइन कॉस और टैन का रिवर्स होता है, तो यही रिवर्स उलट जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरीका से हम याद कर सकते हैं। या एक और ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक के भी माध्यम से हम याद कर सकते हैं। एक और दूसरा ट्रिक है वो कि जैसे PB और PBP और HHB, ये क्या है दोस्तों? PBP जो है पाकिस्तान भूखा पड़ा, इसको कह सकते हैं ट्रिक में। इसको कहेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा।
तो हम इसको कह सकते हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से इसको हिंदी में दिखाया गया, एल लंबाई लंब कोण, इस तरह से पढ़ेंगे इस फॉर्मेशन से। और इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट इसका मान यहां पर इंडिकेट हो जाएगा। जैसे देखिए तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/H देखिए तो P/H साइन थीटा का हो गया। ये B/H देखिए तो दोस्तों B/H हो गया cos थीटा का। और ये देखिए तो आपका इसका है, अगर इसको देखें, ये वाला अगर देखें तो देखिए तो दोस्तों tan थीटा का P/B है ना। ये डायरेक्ट इस ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए तो दोस्तों हम एक बात को याद रखेंगे कि कोई भी दो अपोजिट वाला वैल्यू को अगर गुणा किया जाता है तो उसका मान 1 आता है। हमेशा याद रखेंगे, कोई भी गुणा किया जाता है अपोजिट वाला वैल्यू अगर आपस में, तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। तो देखिए तो दोस्तों अगर हम साइन थीटा गुणे साइन का रिवर्स में, इसमें क्या होता है, साइन का कोसेक होता है। कोसेक थीटा को अगर गुणा करते हैं तो हमारा 1 आता है, हमेशा याद रखेंगे। अब हम इस एक फॉर्मूला के माध्यम से दो और फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर इसको सिद्ध किया जाए कि 1 कैसे आता है, तो इसको कह सकते हैं दोस्तों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबाटा कोण यानी P/H होता है, गुणे कोसेक थीटा इसका रिवर्स होता है यानी H/P होता है। और H से H कटेगा, P से P कटेगा, तो 1 गुणे 1 हो गया यानी 1 हो जाता है। देखिए तो सिद्ध करके दिखा दिए। अगर हम इससे दो और भी फार्मूला की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर हम ये लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर, ये साइन थीटा बराबर यहां 1 है तो हम लिख देंगे 1, और ये कोसेक है, ये कोसेक है, कोसेक थीटा है, तो हम क्या कर देंगे, बाटा में इसको कोसेक थीटा लिख देंगे, बाटा में लिख देंगे कोसेक थीटा। तो हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। अगर हम एक और इससे फॉर्मूला बना सकते हैं, वो है अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो गया, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 इधर आ जाएगा, अब यहां रह जाएगा तो ये 1 आएगा यहां, तो साइन थीटा हो नहीं जाएगा, हो जाएगा ना। यानी आप याद रखेंगे कि कोई भी चीज अगर बराबर के इस साइड में हो तो अगर वह गुणा किया करने के बाद उसका साइड अगर बदलेगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कोई भी चीज अगर इधर इस साइड में गुणा हो यानी इधर में गुणा हो, देखिए तो यहां में गुणा है, अगर इस साइड में ये चेंज होगा तो बराबर करने के बाद वो भाग में हो गया। यानी एक देखिए तो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर ये 1 बाटा कोसेक थीटा, उसके गुणा इधर में था तो ये बटा में आ गया भाग में। यानी हम याद रखेंगे दोस्तों कि कोई भी चीज को अगर बराबर के इस साइड अगर कोई गुणा है और बराबर के अगर चेंज होता है उसका साइड, तो वह हमेशा भाग के रूप में हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक और बात करें, अगला देखिए तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया, तो हमारा कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी होगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ये भी हम याद रखेंगे। और इससे दो और फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला है
तो हमारा ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/, हम याद रखेंगे कि दो चीज अगर गुना हो और बराबर के अगर साइड चेंज करता है, बराबर के इस साइड आता है तो हमेशा वो भाग में हो जाता है। तो cos थीटा बराबर होगा 1/, ये गुना में है तो नीचे sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अब sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा, ये भी तो हो जाएगा। तो हमारा यहां भी 1 2 3 फॉर्मूला बन गया। देखिए तो यहां भी हमारा 3 फॉर्मूला बन गया। अब यहां से अगर हम इसको और बात करें तो हम और भी बना सकते हैं। देखिए तो कैसे, हम जब ये दोनों बना सकते हैं फॉर्मूला को, तो हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि tan थीटा गुणे यानी इनटू, देखिए तो tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर भी 1 होता है, ये भी हम याद रखेंगे। और इस एक फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला बनेगा। कैसे, ये tan थीटा बराबर 1/, याद रखेंगे, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो अगर कोई चीज आपस में गुणा किया जाए, बराबर के इस साइड में अगर साइड चेंज होता है बराबर के तो भाग में आ जाता है। तो देखिए तो tan थीटा बराबर 1/, ये cot थीटा गुना है तो भाग हो जाएगा ना बराबर के इधर, cot थीटा। ये हो गया दूसरा। अब यहां से तीसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा। तीसरा देखिए तो ये जब हमारा tan थीटा 1/cot थीटा होगा तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। ये भी तो भाग में आपका चेंज हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों हम कोई भी चीज अगर हम डायरेक्ट नहीं उसको ज्यादा दिन तक याद कर सकते हैं। याद रखना, कोई भी चीज को हम डायरेक्ट अगर याद करेंगे तो ज्यादा दिनों तक हमारे दिमाग में याद नहीं रह सकता। अगर उसी को हम अगर समझ के याद करें तो वही हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक याद रहेगा, बहुत दिनों तक हमको वो हमेशा भूल नहीं पाएंगे, याद ही रहेगा। अब देखिए तो अब हम आगे देखते हैं कुछ और। अगर हम लेते हैं, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको अगर हम प्रूफ करें कि ये कैसे होता है, किस शर्त पर ये होता है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाटा कर्ण होता है, लंब बाटा कर्ण होता है। और ये स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। cos थीटा क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टा कर्ण, यानी b बाटा h होता है। और स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर कर देंगे और इसका बट्टा के जोड़ बना देंगे। एलसीएम h स्क्वायर h स्क्वायर का एलसीएम h स्क्वायर होगा और ये h स्क्वायर है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। और हम जानते हैं दोस्तों, यहां पर एक और पॉइंट को हम याद रखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि कर्ण दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कर्ण स्क्वायर होता है दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए तो हमारा दोस्तों ये दो वर्ग है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमको ये पता है कि एच स्क्वायर, देखिए तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये हमको पता है, मालूम है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम इसके जगह पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर एच स्क्वायर कस देंगे और नीचे एच स्क्वायर है, दोनों कटेगा तो कितना होगा, 1 बचेगा। आपको दिखा दिए प्रूफ करके। देखिए तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा हमेशा। तो देखिए तो दोस्तों अब हम
इस शर्त से इसको तो हम इसको एक कैसे होता है इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब हम अगर इस पर अगला भी अगर एक प्रूफ करके अगर दिखाएं, अगर ये देखते हैं, अगर मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिए तो इस शर्त से इसको सिद्ध करके दिखा दिए। अगर यहां माइनस हो जाए तब कैसे होगा, तो ले सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर ले ले टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसको ले लें और इसको अगर प्रूफ करके दिखाएं तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, एच बाई बी होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, माइनस टेन थीटा होता है लंब बटा आधार यानी P बाटा B, तो P स्क्वायर बाटा B स्क्वायर, स्क्वायर है तो बराबर क्या होगा। अब इसका हम क्या कर देंगे, बाटा के घटाव बना देंगे। देखिए तो हमारा B का एलसीएम लेंगे, B स्क्वायर होगा, B स्क्वायर का, तो यहाँ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। देखिए तो अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमको ये भी पता होगा कि बी स्क्वायर, ये भी हमको पता होगा कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी हमको पता होना चाहिए कि अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर इसके स्थान पर लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर बाटा बी स्क्वायर कटेगा तो 1 होगा। देखिए तो समझ में आया। देखिए तो अब हम इस प्रकार दोस्तों इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी तो हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर माइनस वाला कोसेक ले लें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, अगर इसको अगर हमको प्रूफ करना हो तो हम इसको भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये कोसेक का यहां वैल्यू रख देंगे इस प्रकार, माइनस कॉट का रख देंगे और इसी तरह बटा के जोड़ करके एलसीएम करके इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तो कुछ आगे देखिए तो इसका, अब देखिए तो दोस्तों कुछ और देखते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर दिया हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां पर आपको याद होना चाहिए कि यहां गुणा में नहीं है, गुणा में रहता तो दो अगर आपस में गुणा था तो आराम से हम क्या करते थे, उसको बटा में भाग में बदल देते थे। अगर वो भाग में नहीं है तो क्या करेंगे, ये प्लस में है तो इसका साइन इधर आएगा बराबर के, तो साइन चेंज होगा, हमेशा याद रखें। तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो अब हम इससे बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 है तो 1 रहेगा, प्लस में है गुणा में नहीं है, गुणा वाला शर्त बताए थे, ये गुणा में नहीं है, ये साइन चेंज होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इस प्रकार जब ये साइन स्क्वायर थीटा करके ये होगा तो ये भी तो हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अब ये इधर हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, तो 1 माइनस इसके स्थान पर आ जाएगा, ये इसके स्थान पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी तो हो जाएगा। देखिए तो अब हम इसको समझने के लिए दोस्तों अगर एक क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर दिया है, बाटा कॉस स्क्वायर थीटा दिया है और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे और नीचे में कॉस स्क्वायर
थीटा है, दोनों कट जाएगा तो 1 होगा, आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए तो दोस्तों अगला, देखिए तो दोस्तों कुछ और देखते हैं फॉर्मूला को। कभी कभी याद रखना है दोस्तों, आपको अभी बताएंगे कि किस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले इस शर्त को देखें, इस फॉर्मूला को बनाने की जो आपका सिचुएशन है, जो ट्रिक है उसको देखिए। जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हो। अगर ये 1 दिया हो तो यहां भी वही करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर देंगे 1 प्लस ये माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या कर देंगे इधर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है ना यहाँ, तो अगर माइनस 1 इधर कर देंगे तो ये क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। याद रखना ये माइनस प्लस में रहता है तो बराबर के इस साइड उसका साइन चेंज होता है, प्लस माइनस चेंज होता है, और गुणा में रहता है तो भाग में चला जाता है, यानी बटा में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, ये माइनस क्या हो गया यहां टेन थीटा है तो यहां प्लस टेन थीटा हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहां है 1 तो इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो यहां आएगा तो माइनस 1 हो गया बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इस प्लस का वैल्यू नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ प्लस हमेशा रहता है, कुछ नहीं है तो प्लस हमेशा रहता ही है। यहां देखिए तो अब हम यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों कि कभी कभी अभी हमने जो क्वेश्चन आपको कराया इस प्रकार से फॉर्मूला, जैसे 1 हो गया, 2 बन गया, 3 बन गया, इस तरह से कराकर अभी हमने कराया जो साइन वाला का, उसी तरह ये भी होता है, फॉर्मूला बन गया। और कभी कभी इस प्रकार का भी क्वेश्चन दिया रहता है, देखिए इस प्रकार का, इस तरह का भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर अगर पूछ देता है तो कैसे बनेगा दोस्तों। यहां माइनस में दिया रहता है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, मैं जो बता रहा हूं आपको इस तरह से आप अगर कंसेप्ट के अनुसार अगर समझ के अगर बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम जीरो भी नहीं आता है ना ट्रिगो में, तब भी आप बड़ा बड़ा सवाल बना दीजिएगा। देखिए तो ये अगर आपसे पूछ दे तो क्या कर देंगे, माइनस इधर वाला है ना कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए तो -1 अगर कॉमन लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाटा ये क्या है टेन स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे सेक स्क्वायर अगर यहां -1 कॉमन ले लिए, माइनस अगर कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया आपका, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा है तो वही होगा। अब हमको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के, तो हम यहां पर क्या कह देंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, नीचे टेन स्क्वायर थीटा है। अब दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा तो आपका वैल्यू माइनस है, ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, -1 हो गया ना। देखिए तो दोस्तों तो इस प्रकार का भी आता है क्वेश्चन। अब अगला देखिए तो दोस्तों अब हम कुछ और देखते हैं। देखिए तो जैसे मान लीजिए कोसेक है स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। इससे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा यहां 1 है तो इधर ही माइनस कॉट स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। कोसेक स्क्वायर बराबर हो गया 1 प्लस, कैसे ये माइनस आ गया इधर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया,
अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये +1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस इधर आएगा तो -1 बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा ना, ये भी तो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस पर भी बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही रहने देते हैं। मेरा और भी बेसिक क्लास इस प्रकार का और आने वाला है ट्रिगो का। आप लोग मेरे इस प्रकार का अगर वीडियो को समझ में आया हो और इस प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे सतलोक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि इस प्रकार का मैं ट्रिकोणमिति का और बेसिक वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एकदम झकास आप लोग को समझने वाला ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला और आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। अगर उस सब को देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।